चैप्टर नंबर सेकंड हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसका नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम मींस हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा बच्चों इसको? संख्या पद्धति। क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति। ठीक है, तो नंबर सिस्टम मतलब देखो, जब घर में छोटा बच्चा होता है या आप भी खुद हो, पहले कभी रहे हो, तो फिर सबसे पहले आपने क्या सीखा? सबसे पहले आपने काउंटिंग सीखी 1 2 3 से। कहाँ से सीखी? 1 2 3 4 5 सीखी। ठीक है, तो जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं मीन्स द नंबर बिलोंग्स 1 टू इंफिनिटी इज नोन एज नेचुरल नंबर्स। क्या बोलते हैं बेटा उनको? नेचुरल नंबर्स। और हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा उनको? प्राकृत संख्याएं। ठीक है, यानी कि 1 टू इंफिनिटी इज नोन एज नेचुरल नंबर्स। ठीक है, 1 2 3 4 डैश इनफाइनाइट तक के जो नंबर्स होते हैं वो सारे किस में आते हैं? नेचुरल नंबर्स, यानी कि प्राकृत संख्याएं में। ठीक है, इसके बाद जब आप थोड़े से बड़े होते हैं तो आपको क्या सीखा? आपने जीरो भी एक नंबर सीखा। 0 1 2 3 4 5 6 के 1 से पहले भी कोई नंबर आता है तो हम बोलते हैं जीरो। तो जीरो से लेकर के इनफाइनाइट तक के जो नंबर होते हैं वो सब किस में आते हैं बेटा? होल नंबर्स, यानी कि पूर्ण संख्याएं में। ठीक है, द नंबर विच बिलोंग्स टू 0 टू इनफाइनाइट आर नोन एज होल नंबर्स। ठीक है, 0 1 2 3 डैश 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 इनफाइनाइट। दैट मीन्स कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर बिलोंग्स टू होल नंबर्स। ठीक है, जितने भी नेचुरल नंबर्स है वो सारे किसके अंदर आते हैं? होल नंबर्स, यानी कि पूर्ण संख्याओं में आ जाते हैं। ठीक है, थर्ड, उसके बाद जब आपने देखा होगा कि आप थोड़े से और जब बड़े हुए तो आपने जीरो से पहले के कुछ नंबर्स और सीखे कि माइनस में भी कुछ क्वांटिटीज होती हैं। ठीक है, तो माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस के इनफाइनाइट तक के जो नंबर्स होते हैं वो सब किस में आते हैं? इंटीजर्स में आते हैं। किस में आते हैं? इंटीजर्स में आते हैं। तो माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, द नंबर विच बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट आर नोन एज इंटीजर्स नंबर। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए माइनस इनफाइनाइट डैश 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 -1 -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश 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 प्लस इनफाइनाइट, ये सब किस में आते हैं बेटा? इंटीजर्स नंबर्स में हिंदी में बोलते हैं हम लोग पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, इसके बाद हमने कुछ देखे कुछ नंबर्स फ्रैक्शंस में भी होते हैं। फॉर एग्जांपल हाफ, 1/3 1/4 1/5 1/6। ठीक है, इस टाइप के जो भी नंबर्स होते हैं, द नंबर्स which can be written in the form of p by q is known as rational numbers where q is not equals to 0। means जिन नंबर्स को हम लोग p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा? रेशनल नंबर्स, यानी कि हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्याएं। ठीक है, एग्जांपल्स 1/2 1/3 1/4 ये सब बेटा क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स, यानी कि परिमेय संख्याएं। ठीक है, अब इसके बाद के नंबर्स हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। बट अभी अपने 4 नंबर डिस्कस कर लिए। इसकी मैंने आपको अभी तो डेफिनेशन नहीं लिखवाई है, तो डेफिनेशन आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसमें से नोट कर लेना। बट नोट जरूर करना, अगर खुद के हाथ से नोट बनाओगे तो आपको ज्यादा देर तक लर्न रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम अभी तक हमने 4 पढ़ लिए, नेचुरल नंबर्स पढ़ लिए, होल नंबर्स पढ़ लिए। ठीक है, उसके बाद हमने इंटीजर्स पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा रेशनल नंबर्स। ठीक है, अब हम लोग फिर जो पढ़ रहे हैं वो है इरेशनल नंबर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में बेटा? अपरिमेय संख्या। ठीक है, जिन नंबर्स को हम लोग p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते उन्हें हम बेटा क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए जैसे आपने कुछ रूट्स वाले सुने होंगे, √2 √3 या पाई। ठीक है, पाई जो हायर क्लासेस में पढ़ोगे थोड़ा सा, तो ये जो नंबर्स होते हैं जिनको हम लोग p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते उन नंबर्स को हम लोग बेटा बोलते हैं इरेशनल नंबर्स, यानी कि अपरिमेय संख्या। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है रियल नंबर्स, यानी कि जो जितने भी हमारे पास रेशनल और इरेशनल नंबर्स थे इन दोनों को अगर हम कंबाइन करके एक बॉक्स में डाल दें तो वो किस में आएंगे? रियल नंबर्स में। ठीक है, रेशनल प्लस इरेशनल नंबर दोनों को कंबाइन करके अगर हम एक जगह पे रख दें तो उन्हें क्या बोलेंगे हम लोग? रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स को हम लोग हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इमेजिनरी नंबर्स, यानी कि ऐसे नंबर्स जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते, सिर्फ हमने अपने कन्वीनियंस के लिए डेवलप किए, उन्हें हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स, यानी हिंदी में काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, आपने आयोटा का नाम सुना होगा। ठीक है, जो आपके नेगेटिव नंबर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कुछ रूट्स में आ गया आपके नंबर माइनस में, तो इसके लिए -2 का तो कुछ सॉल्यूशन नहीं होता, केवल +2 का होता है। तो यहाँ पे माइनस के लिए हमने एक नया नंबर डेवलप किया जिसको हम लोग बोलते हैं आयोटा। ठीक है, आयोटा को डिनोट कैसे करते हैं? आई से। ठीक है, तो ये सब इमेजिनरी नंबर्स है, ये आप थोड़ा सा हाई क्लास में 11th 12th में जब पढ़ोगे। ठीक है, अभी आपको सिर्फ बेसिक्स पता होना चाहिए काल्पनिक नंबर होते क्यों हैं और कहाँ से है। नेक्स्ट हमारे पास अपने बहुत कॉमन नंबर है इवन नंबर, जो आपने बहुत बार सुना होगा। इवन नंबर्स क्या होते हैं? हिंदी में इनको बोलते हैं सम संख्या।
द नंबर्स which can be divisible by 2 completely is known as even numbers। यानी कि जो नंबर 2 से पूरी तरह से डिवाइड या विभाजित हो जाए उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, सम संख्या है। ठीक है, एग्जांपल के लिए 4, 6, 8 ये सब क्या है, 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है और इनका जो रिमाइंडर बचता है वो बचता है हमेशा 0, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा, सम संख्या है। ठीक है, अब इसके अपोजिट क्या होता है, ऑड नंबर्स, यानी कि द नंबर व्हिच कैन नॉट बी डिविजिबल कंप्लीटली बाय 2 इज नोन एज ऑड नंबर्स। यानी कि जो नंबर 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होते बेटा उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, विषम संख्या। एग्जांपल के लिए हम लोग ले लेते हैं 3, 5, 7, 8 ये सारे के सारे नंबर जो होते हैं वो 2 से डिविजिबल तो होते हैं बट उसमें रिमाइंडर कोई भी 0 नहीं बचता। ठीक है, उसमें रिमाइंडर कोई भी 0 नहीं बचता, तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, विषम संख्या है। ठीक है, इसके अलावा भी हमारे को कुछ और नंबर जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास है प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर को बेटा हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या है। ठीक है, और एक और नंबर होता है जिसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर को बेटा क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या है। ठीक है, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनके केवल और केवल 2 फैक्टर होते हैं, या फिर और दूसरे टर्म में हम कह सकते हैं जो खुद से और 1 से डिवाइड होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, एग्जांपल के लिए 2, 3, 5, 7, 11 ये सारे नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर। अब आप ध्यान से देखो, 2 केवल 1 से और खुद से डिवाइड होता है 2 से। 3 को देखो 1 3 टेबल में आएगा और 3 की टेबल में आएगा। 11 खुद की टेबल में आएगा और 1 से डिवाइड है, उसके अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर्स। जिनके केवल 2 ही फैक्टर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड एज प्राइम नंबर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या। इसका जस्ट रिवर्स कर दो, जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा, कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या है। ठीक है, एग्जांपल के लिए 4, 6, 9, 15 ये सारे क्या है, कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि देखो 4 जो है 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो इसके मोर देन 3 फैक्टर्स हैं। 15 के देखो बेटा 1, 3, 5 और 15, तो इसके 4 फैक्टर है, इसका मतलब मोर देन 2 फैक्टर है। इसका मतलब क्या बोलेंगे हम लोग, कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या। तो ये जो अपना सेकंड चैप्टर है जो था नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, ठीक है, ये अपना हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, इस चैप्टर की जितनी भी डेफिनेशन है मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां से उसको डाउनलोड करो, उसको पढ़ो और उसको खुद से नोट बना के समझो। ठीक है, अपने पास 2 नंबर्स और हैं। ठीक है, एक है हमारे पास प्रीडिसेसर जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं बेटा पूर्ववर्ती संख्या है, और एक हमारे पास है सक्सेसर जिसको हम लोग बोलते हैं परवर्ती संख्या। ठीक है, प्रीडिसेसर का मतलब नाम से पता चला, प्री मतलब जो पहले आता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको पूछे कि 12 का प्रीडिसेसर क्या होगा, तो आप 12 से जस्ट पहले वाला नंबर क्या लिख दोगे, 11, और दूसरा तरीका क्या है, 12 में से 1 को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो क्या आ जाएगा 11। और ये सक्सेसर का मतलब क्या होता है बेटा, सक्सेसर में ये बोलते हैं परवर्ती संख्या यानी कि उसके बाद आने वाली। ठीक, फॉर एग्जांपल 12 का सक्सेसर निकालना है हमें, तो क्या कर देंगे, 12 में +1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 13, या फिर सीधा डायरेक्ट क्या कर सकते हैं हम लोग 13 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 नंबर है हमारे पास, प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर। ठीक, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 3।